अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। सऊदी अरब में सोमवार 17 में यानी आज ही रात से ट्रैवल से पाबंदी हटा ली गई है। सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और ज़मीनी सरहदी चौकियां फिलहाल सऊदी शहरियों के लिए खोल दी गई है। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात का कहना है कि वो सऊदी शहरी जो सफ़र करने की ख्वाहिश रखते हैं उनको चाहिए कि जिस कंट्री में सफ़र करना है उसके लिए जो एसओपीज़ बनाई गई है उनकी पाबंदी करे। सौ अखबार के मुताबिक बयान में आगे कहा गया कि वही सऊदी सफ़र कर सकेंगे जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हैं या वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद 14 दिन हो चुके हैं। बयान में आगे कहा कि बीते 6 महीने के दौरान जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं उनको भी सफ़र की इजाज़त होगी। 18 साल से कम उम्र के सऊदी शहरियों को सफ़र की इजाज़त शर्तों के साथ दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि सामा यानी सऊदी अरबियन मॉनेटरी एजेंसी से रजिस्टर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेनी होगी जो कि सऊदी अरब से बाहर यानी विदेशों में भी कोरोना का इलाज फ्री करने में मदद देगी। यानी आपको बता दें कि सामा ने एक नई तरह की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है जो कि सिर्फ ट्रेवल करने के लिए सऊदी अरब से बाहर। उसमें होगा ये कि अगर कोई इमरजेंसी बंदे को आ जाती है, कोरोना वगैरह हो जाते हैं तो इलाज फ्री हो सके। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के प्रवक्ता का कहना है कि पाबंदियां खत्म होने के साथ सऊदी अरब से लगभग 1 लाख सऊदी एसओपीज़ के साथ विदेशों का सफ़र करेंगे। प्रवक्ता ने आगे कहा कि सफ़र करने से पहले तवक्कल ऐप डाउनलोड करके उसे एक्टिवेट करना होगा। एयरपोर्ट जाने से पहले ई टिकट प्रिंट कर ले और फ्लाइट से बहुत पहले एयरपोर्ट पहुंच जाए। उन्होंने आगे कहा कि एयरपोर्ट सिर्फ सफ़र करने वाले ही जा सकते हैं। साथ वाले लोगों को एयरपोर्ट की बिल्डिंग में एंट्री की इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन जो लोग मजबूर होते हैं या फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, विकलांग होते हैं, उन पर यह पाबंदी नहीं रहेगी। उनको छोड़ने के लिए साथ वाला बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो सकता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने भी अजनबी मुसाफिर यानी खारजी मुसाफिरों के हवाले से सभी ज़रूरी एसओपी जारी कर दी है। प्रवक्ता का आगे कहना है कि एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को वेलकम करके इमिग्रेशन के लिए भेजा जाएगा, जबकि वैक्सीन लगवाने वालों के काउंटर अलग अलग होंगे। यानी जिस तरह से नॉर्मल फ़्लाइट चल रही है पहले से ही, इंडिया जो बंदे आ रहे हैं वंदे भारत या चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए, वो भी चालू रहेगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जो नया फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हुआ है आज ही से, उसकी काउंटर अलग बनाए गए हैं। सौ अखबार के मुताबिक सऊदी अरब के 9 एयरपोर्ट से एक दिन में 385 फ्लाइट्स चलाने की उम्मीद है। इनमें जद्दा एयरपोर्ट से 75 फ्लाइट्स, रियाद से 225 और दम्माम एयरपोर्ट से 66 फ्लाइट चलेंगी। सऊदी सिविल एविएशन का आगे कहना है कि ज़्यादातर मुसाफिर काहिरा, दुबई, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जा रहे हैं। अब बात करते हैं ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। जैसे कि 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इतवार के दिन सऊदी अरब में ऑनलाइन मीटिंग बुलाई गई है इमरजेंसी में, जिसमें फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया जाएगा। तो फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर ओआईसी ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और कहा है कि इस तरह के हमले फौरन ही रोके जाए। लेकिन इस पूरी मीटिंग को अगर मैं आपको समराइज कर दूं तो कोई भी कड़ा एक्शन लेने का यहाँ पर कोई फैसला नहीं किया गया है। सिर्फ एक तरह की अपील ही की गई है। बाकी जो हो रहा है फिलिस्तीन के अंदर इजराइल के जरिए जो दरिंदगी दिखाई जा रही है वो सब आपके सामने है। ओआईसी ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन के अंदर जो कुछ भी कर रहा है वो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर यूनाइटेड नेशन में जो एग्रीमेंट हुआ है वो इसके भी खिलाफ है। ओआईसी ने यूनाइटेड नेशन सलामती कौंसिल से अपील की है कि वो इजराइल के हमले फिलिस्तीन पर फौरन ही बंद कराए। अगर सलामती कौंसिल इस मसले को हल नहीं करा पाती है तो हम यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से संपर्क करेंगे। यानी पूरी ही बात को समराइज अगर हम करें तो यहाँ कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। एक तरह से जैसे लोग बैठकर आपस में बात करते हैं और किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, कुछ इसी तरह की ये मीटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन सऊदी अरब ने स्पेशली इसमें अपना क्या पॉइंट रखा है वो भी हम आपको इसी न्यूज़ बुलेटिन में बताएंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सऊदी शहरियों पर इंडिया के साथ साथ 13 मुल्कों पर सफ़र पर पाबंदी लगा दी है। इनमें से किसी भी कंट्री के लिए सफ़र के लिए पहले से परमिट लेना होगा, यानी नॉर्मली इन कंट्रीज सफ़र नहीं किया जा सकता। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्लाइट कॉर्पोरेशन शुरू हुआ है सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए है, अजनबियों से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को ऐसी जगह रखा गया है जहां पर सऊदी भी ट्रेवल नहीं कर सकते। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इतवार को अपने बयान में कहा कि
13 मुल्कों पर पाबंदी सऊदी शहरियों की सेहत और सलामती की खातिर लगाई गई है। जिन मुल्कों पर पाबंदी लगाई गई है उनमें लीबिया, सीरिया, लेबनान, यमन, ईरान, तुर्की, आर्मेनिया, सोमालिया, कांगो, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, इंडिया और बेलारूस शामिल है। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का कहना है कि इन देशों का सफर न करें जहां अभी तक कोरोना वायरस कंट्रोल से बाहर है। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने सभी सऊदी शहरियों से आगे कहा कि वो किसी भी ऐसी कंट्री का सफर करने से पहले यानी जहां की इजाज़त मिल गई है वहां पर भी एसओपीज की पूरी तरह से पाबंदी उस देश के कानून के मुताबिक करनी है। जबकि इन 13 देशों जिसमें इंडिया भी शामिल है, इन कंट्रीज का सफर ना तो डायरेक्ट और ना ही किसी दूसरे देश से होकर किया जाए क्योंकि कोरोना इन देशों में बिल्कुल काबू से बाहर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की मीटिंग में क्या हुआ बीते दिन वो हम आपको बता चुके हैं समरी में, लेकिन सऊदी अरब ने क्या कहा स्पेशली अब वो आपको बताने जा रहे हैं। उससे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कोई फिलिस्तीनियों के साथ ऐसे बुरे वक्त में खड़ा है या सिर्फ लोग बातें ही बना रहे हैं। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इसराइल पर फिलिस्तीनियों का हक दबाने और उन पर दरिंदगी दिखाने की कड़े शब्दों में निंदा की है, खंडन किया है। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इस्लामिक कोऑपरेशन काउंसिल यानी OIC की मीटिंग में बात करते हुए कहा कि इजराइल फिलिस्तीनियों के हक को दबा रहा है। हम यरूशलेम में इस्राइल की तरफ से फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जे की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इतवार को OIC के इमरजेंसी मीटिंग से बात करते हुए सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ईस्टर्न यरूशलेम फिलिस्तीन की जमीन है जिसको किसी तरह का नुकसान हमें कबूल नहीं होगा। प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इजराइल की तरफ से की जाने वाली दरिंदगी के सामने अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा। फैसल बिन फरहान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को लेकर अपनी जिम्मेदारी अदा करे। दूसरी तरफ OIC ने जो भी कुछ कहा है वो आपको दूसरी खबरों में बता चुके हैं, लेकिन दोनों ही न्यूज के माध्यम से आपको कोई ऐसी बात नहीं जानने को मिली है कि इंस्टेंट कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि जो हमले हो रहे हैं वो लगातार जारी है और लगातार लोग मर रहे हैं। जब तक इनकी मीटिंग होगी कोई इंतज़ाम होगा, पता नहीं कितनी ज़्यादा मौतें वहाँ पर हो चुकी होंगी और दुनिया भर के देश जो है वो आंखें बंद किए हुए ये तमाशा देख रहे हैं। ना ही अमेरिका कुछ बोलने को तैयार है और सऊदी अरब जो कि मुस्लिम देशों का किंग बनना चाहता है। देख लीजिए इस मीटिंग से क्या नतीजा सामने निकला है। कम से कम कुछ ऐसा तो हो सकता था कि जिससे फिलिस्तीन पर जोर पड़ जाए, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी जो आम लोग हैं जिनको तकलीफ है ये सब कुछ देखते हुए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कम से कम फिलिस्तीन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से बचा जाए। और भी देशों के प्रोडक्ट है मेड इन सऊदी अरेबिया, बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिलिस्तीन के प्रोडक्ट का बाइकआउट खुद से करें। इस बात को सोशल मीडिया पर शेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राउंड पर असर दिखना चाहिए। खुद से इसकी शुरुआत करें। और बहुत से लोग कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क मत पड़े। कम से कम ये तो है कि हम जुल्म करने वालों के साथ नहीं है। तो अब सवाल यह है कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो इजराइल के द्वारा सऊदी अरब में भेजे जा रहे हैं, उनको कैसे पहचाना जाए। तो इस बारे में हम आपको एक वीडियो बनाकर देंगे जिसमें पूरे प्रोडक्ट बताएंगे जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, इजराइल की तरफ से बनाया जा रहा है इजरायली कंपनियों के जरिए। तो आप चाहे तो उनका विरोध करके खुद को जालिमों के साथ खड़ा होने से बचा सकते हैं। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल के मैनेजमेंट ने कहा कि सऊदी अरब आने वाले सऊदी शहरियों और दूसरे देशों के निवासियों के लिए अलग अलग ट्रैक होंगे। यानी जो किंग फहद पुल से सऊदी अरब आएगा, अगर सऊदी है तो अलग लाइन है और अगर किसी और कंट्री का है तो उसके लिए अलग लाइन रिजर्व की गई है। सऊदियों के लिए बाईं तरफ जबकि अजनबियों के लिए दाएं तरफ के ट्रैक रिजर्व होंगे। इस पर अमल आज ही यानी 17 मई से शुरू हो चुका है। सब अखबार के मुताबिक बयान में आगे कहा गया है कि किंग फहद पुल मैनेजमेंट के हेड, पासपोर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और अलखुबर में स्वास्थ्य विभाग अथॉरिटी ने सफर से पाबंदी हटा जाने को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उनका जायजा लिया है। इस मौके पर पैसेंजर्स के अराइवल और उनकी इमिग्रेशन, कस्टम और हेल्थ के हवाले से कार्रवाई की जाँच की गई। किंग फहद पुल की मैनेजमेंट ने हिदायत की है कि बहरीन और सऊदी अरब की अथॉरिटी ने सफर के हवाले से जो पाबंदियाँ और SOPs बनाई है, दोनों मुल्कों का सफर करने वालों को उनकी पाबंदी करनी होगी ताकि हर मुमकिन मुश्किल से बचा जा सके। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने सोमवार यानी 17 मई को सऊदी अरब में मौसम में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है उसके बारे में पूर्वानुमान बताया है। मौसम विभाग के मुताबिक सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम में आज बादल छाए रहेंगे। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी इलाकों जबकि मदीना मुनव्वर और हाइल रीजन के ऊपरी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। बयान में आगे कहा गया है कि रियाज, कसीम और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में कई जगहों पर तेज रेतीली हवा चलेंगी जबकि मौसम में बादल छाए रहने की पूरी उम्मीद है।
मौसम विभाग का आगे कहना है कि सोमवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 43 डिग्री सेंटीग्रेड अलहसा में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 17 डिग्री सेंटीग्रेड अबहा शहर में रहेगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 825 रिकॉर्ड किए गए, 1028 नई रिकवरी, जबकि 15 मरने वालों की नई तादाद रही। टोटल वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो सऊदी अरब में इस रिपोर्ट के आने तक 1,15,27,100 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी के साथ एक्टिव केस की अगर बात करें तो 8,145 सऊदी अरब में एक्टिव केस है, जिनमें से 1376 क्रिटिकल केस है जो कि आईसीयू में इलाज के लिए। तो 825 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले हो जाते हैं 4,33,094। 1,028 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरी हो जाती है 4,17,787, जबकि 15 नई मौत होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद 7,162 हो जाती है। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 5 इलाकों में 13 नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 13 नई मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया। मिनिस्टर ने अपने बयान में आगे कहा कि पिछले 99 दिनों की अगर बात करें तो 1,201 मस्जिदें बंद की गई हैं, लेकिन इनमें सैनिटाइजिंग और साफ सफाई होने के बाद 1,175 मस्जिदों को दोबारा खोला जा चुका है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि जिन मस्जिदों को बंद किया गया है इनमें से 4 रियाज रीजन, 3 बाहा और असीर, 2 ईस्टर्न रीजन जबकि 1 तबूक रीजन से है, जबकि इतवार को ही नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में 2 मस्जिदें सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के बाद दोबारा खोली गई हैं। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का कहना है कि सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान कोरोना एसओपीज की 22,000 से ज़्यादा वायलेशन रिकॉर्ड की गई है। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान में कहा कि सबसे ज़्यादा 8,200 वायलेशन रियाज रीजन में रिकॉर्ड किए गए, मक्का मुकर्रमा रीजन 3,700 वायलेशन, जबकि ईस्टर्न रीजन में 3,500 वायलेशन सामने आए हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि सबसे कम वायलेशन नजरान रीजन में रिकॉर्ड की गए, इनकी तादाद 78 रही, जाजान में 116 और असीर में 358 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इतवार को अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन से गजा पर इसराइल की बमबारी से संबंधित बातचीत की है। अरब न्यूज़ और सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक टेलीफोनिक बातचीत के दौरान दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने अमेरिका और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक रिश्तों को लेकर भी बातचीत की, लेकिन बातचीत करने का जो मेन टॉपिक था वो फिलिस्तीन को लेकर ही था। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि 3 खबरें आप फिलिस्तीन से संबंधित इस न्यूज़ बुलेटिन में सुन चुके हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है यानी नतीजा क्या है कोई भी सामने नहीं आया। सिर्फ बातचीत की जा रही है, अपील की जा रही है और जो भी कुछ हो रहा है उसकी कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। इससे ज़्यादा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। और जैसे कि मैंने आपको इसी न्यूज़ बुलेटिन में कहा है कि हम कम से कम जो इजराइल के प्रोडक्ट है उनका बाइकआउट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है, तभी तो बंदा हथियार बनाता है और जुल्म करने के लिए अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो एक छोटी शुरुआत भी कहीं ना कहीं कोई असर रखेगी, और अगर असर भी ना रखे कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि हम जुल्म करने वाले के साथ नहीं खड़े थे। तो आप क्या राय रखते हैं इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या मुझे वीडियो बनाकर आपको बताना चाहिए कि इजराइल की सऊदी अरब के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट मौजूद हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठ सकता है कि क्या सऊदी अरब पूरी तरह से बैन नहीं कर सकता इजराइल के प्रोडक्ट को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इंटरनेशनल कानून कुछ इस तरह से है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया के अंदर जब आपको याद होगा चाइना से काफ़ी टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया कि उसके प्रोडक्ट को जो है इंडिया के अंदर बैन कर दिया जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम खुद से चाहें तो हम इजराइल के प्रोडक्ट ख़रीदना बंद ज़रूर कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप इस चीज़ में शामिल होंगे, तो मैं आपको फिर वीडियो इंशाल्लाह बनाकर बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका हम आसानी से बॉयकॉट कर सकते हैं। सऊदी अरब में ताइफ म्यूनिसिपैलिटी ने कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने और टूरिस्टों की तादाद में एकदम से इजाफे के बाद अल रदफ पार्क को बंद कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इससे पहले ज्वाइंट कमेटी ने ताइफ में 2 और पार्कों को बंद कर दिया, जिनमें एसओपीज की पूरी तरह से पाबंदी नहीं हो रही थी। इसी बीच ताइफ रीजन के पश्चिमी इलाके की म्यूनिसिपैलिटी ने संबंधित विभाग के साथ बाजारों, शॉपिंग मॉल और रिटेल स्टोरों में 1192 चेकिंग के दौरे किए। इन दौरों के नतीजों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एसओपीज का जायजा लिया गया और वायलेशन जहां पर ज्यादा पाए गए ऐसी 17 दुकानों को सील कर दिया गया। म्यूनिसिपैलिटी ने इस बात की पुष्टि की है कि वो बाजारों में चेकिंग का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे और जहां कहीं कोई वायलेशन देखा जाएगा
उनके खिलाफ फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।